हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्यम और स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सत्यम डिजिटल में। तो दोस्तों, मैं आज यहां आप सबके लिए आया हूं झारखंड की जनजातियों के विवाह। तो आज हम यहां पे जानेंगे कि झारखंड में जो भी जनजाति है उनमें से सभी में किस किस प्रकार के विवाह जो होते हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं। तो पहला जो है यहाँ पे कौन सा है, तो झारखंड में देखिए। तो यहाँ पे जो जनजाति है उसमें जो है वो कौन सा है, तो विनिमय विवाह। ठीक है, विनिमय विवाह। तो ये सभी जनजातियों में होता है। तो आइए जानते हैं विनिमय विवाह क्या होता है। तो विनिमय विवाह को हम लोग बोलते हैं गोलट विवाह। ठीक है, याद रखिएगा, गोलट। विनिमय विवाह को और किस नाम से जाना जाता है, तो गोलट विवाह से जाना जाता है। इसमें क्या होता है कि एक लड़के की शादी दूसरे परिवार के लड़की से और दूसरे परिवार की लड़की की शादी पहले परिवार के लड़के से कराई जाती है। तो ऐसे विवाह को क्या बोला जाता है जनजातियों में, विनिमय या फिर गोलट विवाह कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है आपका विधवा विवाह। तो विधवा आप जान ही रहे हैं कि अगर किसी के पति नहीं रहे, गुजर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है किसी भी स्त्री को, तो उस स्त्री को विधवा कहा जाता है और फिर से उस विधवा के विवाह को किया जाता है, कराया जाता है, तो इसलिए उसको क्या बोलते हैं, विधवा विवाह। और विधवा विवाह देखिए किस किस जनजाति में होता है, तो संथाल में होता है, उरांव हो गया, आपका मुंडा हो गया, और बंजारा जनजाति में विधवा विवाह का प्रचलन है। तीसरा आता है आपका क्रय विवाह। क्रय विवाह को समझिए। देखिए जनजातियों में एक नियम है कि जब किसी भी जनजातियों में जब विवाह होता है तो क्या होता है कि जो वर वर पक्ष होते हैं, क्या होते हैं, वर पक्ष। वर पक्ष जो होता है वो कन्या पक्ष को क्या करता है, तो वधु मूल्य देता है। ठीक है, कन्या पक्ष को क्या करता है, वधु मूल्य देता है। ठीक है, और वधु मूल्य के रूप में क्या होता है, कुछ धन प्रदान कर विवाह किया जाता है। ठीक है, वधु पक्ष जो होता है वो कन्या पक्ष को कुछ धन प्रदान करता है। ठीक है, वधु मूल्य के रूप में कुछ धन प्रदान करता है कन्या पक्ष को, और विवाह किया जाता है। तो ऐसे विवाह को क्या बोलते हैं, क्रय विवाह बोलते हैं। ठीक है, और क्रय विवाह कौन कौन सी जनजाति में होती है, तो संथाल में क्रय विवाह है, उरांव में है, मुंडा में है, हो है, और खड़िया जनजाति में क्या होता है, क्रय विवाह होता है। ठीक है, तो क्रय विवाह आप समझ गए होंगे। ठीक है, अब आइए सेवा विवाह। सेवा विवाह में क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, सेवा विवाह में क्या होता है कि वधु मूल्य की अदायगी नहीं कर पाने की स्थिति में। ठीक है, अब जैसे क्या होता है कि हम लोग में यहाँ अगर देखा जाए तो लोग दहेज लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जस्ट नियम जो है वो उल्टा ही है। यहाँ पे क्या होता है कि जो वर पक्ष होते हैं, ठीक है, वो होते हैं सो कन्या पक्ष को क्या करते हैं, वधु मूल्य के रूप में क्या होते हैं, कुछ धन देते हैं। ठीक है, तो यदि जो होता है सो अगर जो वर पक्ष होता है, ठीक है, वर पक्ष जो होता है, वर पक्ष, ठीक है, इसमें देखिए वधु अथी माफ कीजिएगा, सेवा विवाह में जो वर पक्ष होता है वो क्या होता है, वधु मूल्य देने में असमर्थ होता है, यानी कि नहीं दे पाता है वधु मूल्य। तो क्या करता है, जो वर पक्ष होता है, जो वर होता है, जो दूल्हा होता है, वो कन्या के माता पिता से क्या करता है, वधु के माता पिता से वचन करता है, उन्हें क्या करता है, वचन देता है कि जो वधु मूल्य बकाया रह गया है या फिर जो वधु मूल्य नहीं दिया है उसके एवज में वो क्या करेगा, उन सब की देखभाल करेगा, उन सब की सेवा करेगा। और लगभग वो 5-6 साल तक क्या होता है, अपने ससुराल में ही वर पक्ष को, वर को रहना पड़ता है। ठीक है, सास ससुर की सेवा करने के लिए। तो इसलिए इस विवाह को क्या कहा गया है, सेवा विवाह कहा गया है। तो इसमें आप डिफिनेशन को याद रखेंगे, आपसे पूछ पूछ दे सकता है कि निम्न में से कौन सा जो है वो सेवा विवाह को बताता है। ठीक है, तो उसमें से सही अगर आपको जानकारी याद रहेगा तो आप वहाँ पे आराम से टिक कर सकते हैं। तो सेवा विवाह देखिए कौन कौन सी जनजाति में होती है, संथाल में होता है, उरांव में होता है, मुंडा में होता है, और बिरहोर में होता है। तो आप सेवा विवाह को एक बार फिर से समझिए कि जो वर पक्ष होता है वो क्या होता है, वधु मूल्य देने में असमर्थ होता है, पूरा वधु मूल्य नहीं दे पाता है कन्या पक्ष को। तो वर जो होता है वो अपने सास ससुर से क्या करता है, वादा करता है कि मैं आपकी सेवा करूंगा, और वो कम से कम 5-6 साल तक क्या होता है, ससुराल में ही रहकर वधु मूल्य की अदायगी करता है, सास ससुर की सेवा करके। ठीक है, अब आता है हट विवाह। क्या आता है, हट विवाह। आप देखिए यहाँ पे हट विवाह, यहाँ ठ होगा दोस्तों, हट हट विवाह। ठीक है, यहाँ पे हट होगा, हट हट, ये हट विवाह होगा। ठीक है, तो हट विवाह क्या होता है, तो देखिए इस विवाह में क्या होता है, प्रेम होना जरूरी नहीं है। एक तरह से देखिए हट विवाह में क्या होता है, प्रेम होना जरूरी नहीं है। अगर लड़की को कोई लड़का पसंद आ गया, इसमें देखिए क्या होता है हट विवाह में, अगर कोई लड़की है और उसको कोई लड़का क्या होता है, पसंद आ जाता है, तो वो क्या करती है, जबरदस्ती जाके लड़का के यहाँ रहने लगती है। लड़का के यहाँ क्या करेगी वो,
रहने लगेगी। चाहे वो लड़का का माँ बाप हो, उसे लड़की को पूरा बोले डांटे, उसका बेइज्जती करे, ठीक है, वो खाना ना खाए वहां रहते हुए भी उन लोगों की सेवा करे, फिर भी उसको पूरा मतलब कि हर तरह से उसको क्या हो ताने सुनने को मिले। मतलब वो जोर जबरदस्ती करके, अगर उसको लड़का पसंद आ गया तो जोर जबरदस्ती करके वो क्या करेगी, लड़का के यहाँ जाके जबरदस्ती रहती है, और धीरे धीरे हो सकता है कि लड़का के माँ बाप को वो पसंद आ जाए और फिर उन दोनों की विवाह करा दिया जाता है। तो ऐसे विवाह को क्या बोलते हैं जनजातियों में, हट विवाह कहा जाता है। और ये किस जनजातियों में फेमस है, तो ये बिरहोर में और हो जनजाति में क्या है, फेमस है। ठीक है। अब आते हैं हरण विवाह। अब देखिए हरण विवाह में क्या होता है, कन्या का अपहरण कर जब विवाह किया जाता है, ठीक है, अगर कन्या का क्या किया जाए, कन्या का जो कन्या है, ठीक है, जो वधू है, अगर उसका विवाह किया जाए अपहरण करके, अगर देखा जाए तो यह एक तरह का प्रेम विवाह ही होता है, ठीक है। तो उसका अपहरण कर लिया जाए, अब कहाँ से, या तो बाजार से किया जा सकता है, बाजार हो गया आपका, बाजार से हो गया, हाट हो गया, हाट हो गया, ठीक है, हाट हो गया, बाजार हाट हो गया, मेला हो गया, ठीक है, बाजार हाट मेला कहीं से अगर कन्या का क्या किया जाए, अपहरण करके विवाह किया जाता है, तो ऐसे विवाह को बोलते हैं हरण विवाह। और यह उरांव, मुंडा और हो और खड़िया जनजाति में क्या है, प्रचलित है ये विवाह, हरण विवाह, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए विवाह के प्रकार आप देख लेंगे, विनिमय विवाह, विधवा विवाह, क्रय विवाह। यहाँ पे अब बार बार आपके आप एक चीज यहाँ पे मिल रहा होगा आपको सुनने को, वधू मूल्य, ठीक है, आपको क्या मिल रहा होगा, वधू मूल्य। अब देखिए वधू मूल्य क्या होता है, वधू मूल्य हम देखते हैं कि वधू मूल्य जो होता है क्या होता है, तो वर पक्ष की ओर से कन्या पक्ष को क्या होता है, कुछ धन राशि दिया जाता है, उसी को क्या बोलते हैं, वधू मूल्य कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि कौन कौन सी जनजाति है सो वधू मूल्य को किस नाम से, मतलब वो लोग वधू मूल्य को कौन कौन से नाम से बोलते हैं, ठीक है। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। तो आइए अब जानते हैं कि वधू मूल्य कौन कौन से वधू मूल्य होते हैं और उनका क्या नाम है। यहाँ पे आ गया आपका वधू मूल्य और उससे संबंधित जनजाति आ गई, ठीक है। अब देखिए पौन, वधु मूल्य को बोला जाता है पौन भी बोला जाता है। पौन कौन कौन सी जनजाति बोलती है, तो संथाल हो गया, करमाली हो गया, सौरिया पहाड़िया, ठीक है। ये वधु मूल्य को, वधु मूल्य क्या है, तो वर पक्ष की ओर से, वर पक्ष की ओर से किसको दिया जाता है, कन्या पक्ष को, कन्या पक्ष को कोई धन राशि दिया जाता है जिसे क्या बोलते हैं, वधु मूल्य कहते हैं, ठीक है। और संथाल हो, करमाली और सौरिया पहाड़िया उस वधु मूल्य को किस नाम से बोलते हैं, तो उसको वो लोग पौन बोलते हैं, ठीक है। और इसी वधु मूल्य को कवर जनजाति है सो क्या बोलती है, सुकद्दम बोलती है, याद रखिएगा सुकद्दम बोलती है, कवर जनजाति क्या बोलती है, सुकद्दम बोलती है। देखिए मुंडा, अब आता है मुंडा जनजाति, मुंडा जनजाति है सो वधु मूल्य को किस नाम से बोलती है, तो लोग बोलते हैं कुरी गोनांग, कुरी गोनोंग बोलती है, कुरी गोनोंग, ठीक है। हो जनजाति क्या बोलती है, तो हो जनजाति है उसको बोलते हैं दुत्तम, दुत्तम बोलते हैं, यहाँ पे आपका 5वां नंबर होगा ये, ठीक है। हो जनजाति क्या बोलती है, दुत्तम बोलती है, और पहाड़िया जनजाति उसी को क्या बोलती है, बीते बोलती है। तो अब इसमें वधु मूल्य को याद रखिएगा कि कौन सी जनजाति क्या बोलती है, ठीक है। तो ये आपको मिलान करने के लिए हो सकता है कि क्वेश्चन आपको यहाँ से दे दे, ठीक है, लिख देगा कि पौन जो है सो निम्न में से किस जनजाति का वधु मूल्य को कहा जाता है। तो अगर उसमें ऑप्शन रहा आपका संथाल, हो, करमाली, सौरिया पहाड़िया, तो ठीक है आप किसी एक को टिक कर सकते हैं, या सभी रहा तो सभी भी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको मिलान करने के लिए दे देगा, यहाँ पे वधु मूल्य 4 लिख दिया, इधर से 4 जनजातियों के नाम रहेंगे, आपको मिलान करके कूट दे दिया जाएगा कि आप बनाइए कि कौन सा निम्न में से कूट सही है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से प्रकार के विवाह होते हैं और किस किस जनजाति से संबंधित है, और किस जनजाति के वधु मूल्य को क्या कहते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद दोस्तों।